हेलो गाइस। आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिसेस करेंगे क्योंकि फ़िज़िक्स में 12th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम है आपका, तो न्यूमेरिकल्स मेजर पार्ट रोल प्ले करता है आपके एग्ज़ाम में। तो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का हम टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उन्हें समझेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उनके पीछे। ठीक है, सबसे पहले हम टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड चैप्टर में से। फर्स्ट टॉपिक हम लेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज टॉपिक में हमने पढ़ा था कि नेट चार्ज ऑन एनी बॉडी will be the integral multiple of basic unit of charge, that is E, charge on an electrode, which is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So formula which we studied is net charge Q is equal to N into E, where N is an integer and E is charge on electron, that is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Coulomb is the unit of electrical charge. ओके, ठीक है। हमारा पहला हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन, सिस्टम has two charges, QA is equal to 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb, and charge on QB is equal to minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. So these are the two charges in the system which is located at A. Coordinate of A is 0, 0, minus 15 centimeter, and coordinate of B are 0, 0, 15 centimeter respectively. What is the total charge on the system? What is the total charge on system? तो हमें इस सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज निकालना है कि जहाँ पे फर्स्ट चार्ज QA है, सेकंड चार्ज QB है। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी सिस्टम में टोटल चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, सॉल्यूशन इसका क्या होगा? वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q इज इक्वल टू चार्ज ऑन फर्स्ट बॉडी प्लस चार्ज ऑन सेकेंड चार्ज. There are two charges A and B located at this coordinate and this coordinate, having values 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb and minus 2.5 into 10 raised to power minus 7. So we will add it, like charge on first is 2.5 plus 10 raised to power minus 7 minus, here is a minus sign on the charge, second charge, so minus 2.5 into 10 raised to power minus 7 coulomb. So these charges are equal and opposite in nature, so net charge on this is 0. Hence the system is neutral. क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज इस टोटल सिस्टम पे कितना है? 0, तो इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? ये सिस्टम न्यूट्रल है, इसमें नेट चार्ज 0 है. ठीक है, इजी था ये, क्योंकि हम इजी से हार्ड की तरफ मूव करेंगे ताकि इजी आपको अंडरस्टैंड, हर एक स्टेप आपको पता चलता रहे कि हम कैसे शुरू हुआ है
और हम कैसे कैसे आगे प्रोसीड करने वाले हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए। एक लिक्विड ड्रॉप है, अ लिक्विड ड्रॉप liquid drop has 20 excess electron, excess electron. Calculate the charge on liquid drop. So in this question we have 20 excess electrons on a liquid drop. So liquid drop has gained electron, so obviously it has got negative charge. We know that whenever an object or matter gains electron, it is negatively charged. So we know that according to quantization. So न्यूमेरिकल करने से पहले हमें पता होना चाहिए हमारे पास क्या क्या पैरामीटर हैं और हमें एक्चुअल में वर्क क्या करना है, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना दे रखा है सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एज ये यहाँ पे एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ नेगेटिव चार्ज कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हमें क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा था कि यूजिंग Q is equal to NE, we have Q is equal to 20 into minus 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, that is equal to minus 3.2 into 10⁻⁻18 coulomb. Thus charge on liquid drop is minus 3.2 into 10⁻⁻18 coulomb. So this is the answer of your question. Clear? Good then. तो हम नेक्स्ट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं कि किस तरह का और न्यूमेरिकल्स हमारे पास आ सकते हैं। थर्ड वन, कैन एन ऑब्जेक्ट हैव अ चार्ज of 2.8 into 10⁻⁻18 coulomb? Justify your answer. क्या इतना कूलम चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं? हम कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्वांटिटी ऑफ चार्ज के लिए हमें बेसिक फॉर्मूला पता है, कौन सी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ही बात हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। तो हमें गिवन क्या है, चार्ज, नेट चार्ज, दैट इज 2.8 into 10⁻⁻18 coulomb. We know that charge on electron, because charge is due to the transfer of electron, so charge on one electron is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. Okay, so we know that Q is equal to N into E, where N must be an integer. So let's check it out. N is equal to Q by E, that is, put the value of Q here, 2.8 into 10⁻⁻18 over
1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. So we will solve it and we will get 17.5. The value of n here is 17.5. But in the beginning, very beginning, the law of quantization, we know that n must be an integer, or we can say that it must be an integral multiple of the charge on electron. So it's not an integer. So as per the quantization of electric charge, number of elementary charge must be an integer. Since n is not an integer, so the object cannot have the given amount of charge. So we will write our statement as per क्वांटाइजेशन. हम जो भी कर रहे हैं हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हर चीज़ के लिए ज़रूरी है. एग्ज़ाम में आप कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे क्योंकि वेरिएबल्स तो वेरी करते ही रहेंगे. एज पर द क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, नंबर ऑफ elementary charges must be an integer. Since in our question or example n is not an integer, तो कि n की वैल्यू क्या आई है 17.5 जो इंटीजर नहीं है. सो ऑब्जेक्ट कैन नॉट हैव द गिवन चार्ज. क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है. तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि n की वैल्यू यहाँ इंटीजर नहीं है, तो इसलिए 2.8 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 18 कूलाम चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा. गुड. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल ऑन द सेम टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. A piece of polythene is rubbed. So we know that charging by friction we have studied. You all know that. So rubbing process is here. The piece of polythene is rubbed with wool and it has been found to acquire a negative charge of 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. So while rubbing, charging by friction method, we have rubbed polythene with wool and it is found that to acquire a negative charge. तो पॉलीथीन के पास अब कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज. ओके, तो अब हम देखते हैं कि इसमें हमें फाइंड क्या करना है. नंबर 1, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन transferred from wool to the piece of polythene. How many number of electrons transferred from wool to the piece of polythene? Number 2, we have to find, is there
a transfer of mass from wool to polythene. If yes, how much? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? हम एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक पीस ऑफ पॉलीथीन को हमने रब किया है वूल के साथ और हमें क्या क्या मिला हमने देखा कि उसके ऊपर किसके ऊपर पॉलीथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया है कितना 10⁻⁻⁷ इलेक्ट्रॉन कूलाम। तो पहला हमें इस क्वेश्चन में पूछा हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू द पीस ऑफ पॉलीथीन, कि भाई वूल के से पॉलीथीन के ऊपर ट्रांसफर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। और सेकंड हमें पूछा गया इज देयर ए ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या कोई मास ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम क्या करते हैं कि गिवन लिखेंगे। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, समझ लिया कि भाई हमें एक तो नंबर ऑफ हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स निकालना है कि जितने ट्रांसफर, और ट्रांसफर ऑफ मास के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, और फिर उसकी क्वांटिटी। तो ये तीन चीज़ें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। तो हम फर्स्ट देखेंगे गिवन क्या है। गिवन Q इज इक्वल टू -3 इंटू 10⁻⁻⁷ coulomb. Why it is -3? Because it has gained, polythene has gained negative charge. Charge on electron is equal to -1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. We know that Q is equal to N into E. We have N is equal to Q by E, that is -3 into 10⁻⁻⁷ over 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, which is found to be equal to 1.875 into 10⁻12. That is these electrons, number of electrons ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर हुआ है, वूल टू पॉलीथीन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो अब सेकंड हमें पूछा है यहाँ पे कि कितना ट्रांसफर ऑफ मास हुआ। अगर हुआ है तो ट्रांसफर ऑफ मास कितना हुआ है। सिंपल सी बात है, कोई क्वांटिटी हमने ट्रांसफर करी है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है। और इलेक्ट्रॉन्स पे मास होता है, बताइए, होता है इलेक्ट्रॉन्स पे, बेशक बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन पे मास, बट होता है। तो आंसर विल बी यस, मास इज ट्रांसफर्ड, मास इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन। और अभी हमें बता दिया कि यस, इफ यस देन हाउ मच क्वांटिटी। So we know that mass transfer is equal to N into number of electron transferred, so the mass of electron, mass of one electron, that is 1.875 into 10⁻12 into mass on one electron 9.1 into 10⁻31 kilogram. So answer will be 1.706 into 10⁻18 coulomb. Oh sorry, not coulomb, it will be kilogram. ओके, तो वाइल वर्किंग हमें न्यूमेरिकल करते हुए ध्यान रखना है कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं और हमारी यूनिट क्या है। तो यहाँ पे ये मास की बात हो रही है, तो यूनिट इज किलोग्राम। ओके, इट्स केज। ठीक है, कोई डाउट? आई होप नॉट। होप कि आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल समझ में आ गए हैं।
ठीक है, और बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर रहे हैं, दैट इज़ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ से हमने फोर्स ऑन बिटवीन द टू इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस हमने कैलकुलेट किया था फॉर्मूला F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वेयर K value of K was 1 over 4 pi epsilon naught. Is it clear? So this was the, so in SI for the value of K is given by 9 into 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, अगर हमें ये पता है तो हम इजीली फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप उसको, और अगर हम बात करें हमें ये के की वैल्यू याद नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी बोलते हैं, इसकी वैल्यू है 8.854 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर per Newton per meter square, because from here we can see that they are inversely, so the value of, so unit shows that they are inverse, so it's easy to understand or remember the units in this manner. Okay, so let's move on to our first practice numerical on Coulomb's law. Consider two point charges separated by 1 meter distance in air, experience a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton. How much force is experienced by them if they are immersed in water? तो हमने मीडियम चेंज कर दिया, कीपिंग द डिस्टेंस of separation, distance of separation, किसका सेपरेशन? चार्जेस का, between charges be same. Dielectric constant of for water is equal to 80. सो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं जिनको 1 मीटर से सेपरेट किया हुआ है, उस पर नेट फोर्स इतना एक्ट कर रहा है। अब इनिशियली ये एयर में थे, अब हमने इस पूरे दोनों चार्जेस के सिस्टम को कहाँ इमर्ज कर दिया? वाटर में। अब यहाँ से यहाँ तक मूव करने पे तो जो पहले परमिटिविटी इस कंडीशन में थी जब वो एयर में था, और जब वो वाटर में चला गया तो ये परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, और उस चीज़ को हम डिनोट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से।
उसके बारे में अभी बात करते हैं। सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन गिवन क्या क्या गिवन है हमें। फोर्स F इज इक्वल टू 19 × 10⁻⁹ न्यूटन and value of dielectric constant denoted by capital K is 80. ठीक, we know that dielectric constant is equal to force acting on the charges when it is kept in air over force on the charges when they are kept in the medium, or we have to find forces on the charges when they are placed in water. So force on the charges when it is placed in medium water is equal to F divided by K. This implies Fm is equal to 9 × 10⁻⁹ divided by 80, which is found to be 1.125 × 10⁸ Newton. This is our solution. Easy, समझ में आ गया। Dielectric constant K represented by K will be the ratio of force on the charges in air or vacuum to the force on charges when it is placed in the medium. Here the medium is water, so we'll use dielectric constant of water which is given in the question to be 80 and solve our numerical. Fine. So इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं कि जब चार्जेस एयर में थे तो उनके ऊपर फोर्स कितना था 9 × 10⁻⁹, और अब कितना है चार्जेस 1.125 × 10⁸ न्यूटन। तो जैसे ही हमने चार्जेस को वाटर में इमर्ज किया तो उनका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था बिटवीन द टू चार्जेस डिक्रीज्ड। वी कैन conclude it from the value of the force. Okay, so moving to our next practice numerical on this topic, let's consider the electrostatic force between two protons situated at r distance from each other is F Newton. What will be the electrostatic force between two electrons situated at the same distance? तो कई बार इस तरह के से क्वेश्चन आ जाते हैं जिसके अंदर आपको कोई वैल्यू नहीं दे रखी लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, इसको समझते हैं कि भाई दो प्रोटॉन को हमने r डिस्टेंस सेपरेट किया और उस पर F न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। What will be the electrostatic force between the two electrons situated at the same distance? अब दो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना फोर्स होगा अगर उनको हम r डिस्टेंस पे ही सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges
say q1 and q2 separated by distance r is given by Coulomb law, obviously. So what's the formula for that? F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught q1 q2 over r square. So for proton, magnitude of q1 is equal to magnitude of q2 is equal to E. So this implies force is equal to 1 over 4 pi epsilon naught E square over r square. So let this be equation 1. ओके क्लियर. हमने यहाँ पे चार्ज के बारे में बात की. हमें पता है प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में. तो फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स for 2 इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें पता है दोनों का चार्ज किसके इक्वल होता है. Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 इज इक्वल टू E. सो F इज इक्वल टू 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, which is 1 over 4 pi epsilon naught E square by R square. Let this be equation 2. So from equation 1 and 2 we observe, from equation 1 and 2 we observe that the magnitude of electrostatic force between proton. अब प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था हमने देखा था 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. ठीक है. और अब हमारा फोर्स की वैल्यू कितनी आई है 1 over 4 pi एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय, from equation 1 and 2 what we have concluded that as the magnitude of electrostatic force between 2 protons and between 2 electrons is same if the distance of separation between two protons is equal to the distance of separation between two electrons. यहाँ से पता चला इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में इक्वल फोर्स एक्ट करेगा कब, जब when they are separated by same और इक्वल डिस्टेंस. ओके क्लियर है यहाँ तक. ठीक. हम नेक्स्ट प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं. फाइंड द लीस्ट Coulomb's force between the
charges placed 1 meter apart। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भाई हमें फोर्स निकालना है, लीस्ट कूलम फोर्स निकालना है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, कूलम फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। यू ऑल नो दैट CO coulombs force between two charges is given by F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square for R is equal to 1 meter coulomb force will be minimum if Q1 and Q2 are minimum। और Q1 और Q2 की वैल्यू मिनिमम होगी तो कूलम फोर्स की भी वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि हमें यहाँ पर लीस्ट कूलम फोर्स निकालना बिटवीन द चार्ज्ड पार्टिकल। सो द मिनिमम चार्ज, और मिनिमम चार्ज कितना होता है, द मिनिमम चार्ज इन नेचर is the charge on electron or proton or a proton. The magnitude of the same minimum charge is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. That is Q1 is equal to Q2 is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। ठीक है, therefore F minimum। देखो, अगर इस समय अब हम बात करें कि भाई स्मॉलेस्ट चार्ज हमने किस पे कंसीडर किया है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई उससे भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल, जिनको हम क्वार्क बोलते हैं, सुना होगा। और उसके अलावा एंटी क्वार्क्स भी होते हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन से चार्ज कम होता है, जैसे क्वार्क के ऊपर पॉजिटिव 2e/3 चार्ज होता है, एंटी क्वार्क पे -2e/3 होता है। तो ये क्वार्क भी तो एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल है, तो लेकिन उसको क्यों कंसीडर नहीं करते, क्योंकि जो क्वार्क हैं वो फ्री स्टेट में नहीं होते, क्योंकि क्वार्क पे चार्ज तो कम है, बट क्वार्क्स आर नॉट नोन टू एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ही मिनिमम चार्ज मारते हैं जो नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट करता है। तो फोर्स ऑन मिनिमम फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय R square, that is 9 into 10 raised to power 9 into 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb square by 1 square, which is equal to 2.3 into 10 raised to power minus 28 Newton. So this is the force this is the least force which act between any two charges in the universe. Clear? So for now we will stop our practice over here. In the next class we will practice on more numericals on this Coulomb law, and also we'll try to walk you through the numericals on superposition principle based on the time which we have in our next session. Okay, that's all for now. Have a good time.